अफर्मेशन से जुड़े अपने पिछले वीडियो में हमने अफर्मेशन की हिस्ट्री और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की थी। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, आप वो वीडियो जरूर देखें। इससे आपको अफर्मेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद मिलेगी। तो जस्ट एज ए क्विक रिविजन फिर से इसको समझ लेते हैं कि अफर्मेशन होता क्या है। तो अफर्मेशन बेसिकली एक मैनिफेस्टेशन टूल है। जैसे कि हमने अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो में बताया था कि आप अपनी विश को डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अफर्मेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, आप राइटिंग बोर्ड की हेल्प ले सकते हैं, या पोस्टर्स की हेल्प ले सकते हैं, या और कोई तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके ऊपर बेस्ट सूटेड हो। एंड अफर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो अफर्मेशंस होता क्या है? तो अफर्मेशंस आर बेसिकली ए सेट ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स विच इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग योर थॉट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक होगी बात? तो अफर्मेशंस एक ऐसे स्टेटमेंट का सेट होता है जिससे कि आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आ सकते हैं अगर आप सही तरीके से अफर्मेशंस को फॉलो करते हैं। अब हम बात करेंगे अफर्मेशंस के एडवांस लेवल के बारे में। तो होता यह है कि जब हम अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, इसके बारे में जानना या पढ़ना या रिसर्च करना या इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स या क्वेश्चंस आते हैं अफर्मेशंस को लेकर। तो अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करने से पहले उन डाउट्स या क्वेश्चंस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इसके रिजल्ट्स की एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो बिफोर प्रैक्टिसिंग अफर्मेशंस पहले अपने डाउट और क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में है उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना चाहिए। तो एडवांस लेवल में हम ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चंस की हेल्प लेंगे अफर्मेशन को एडवांस लेवल को जानने के लिए, उसको समझने के लिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अफर्मेशंस क्या है? तो जैसा कि हमने बताया कि इट्स अ सेट ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जिसको आप बार बार रिवाइज करते हैं तो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और इस तरीके के मेंटल डिसऑर्डर से लड़ने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, अफर्मेशंस क्या एक्चुअल में रियल में काम करता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? अफर्मेशन आप तभी फॉलो करेंगे जब आपको इस बात पे ट्रस्ट हो, कॉन्फिडेंस हो कि हाँ अफर्मेशन एक्चुअल में काम करता है। तो जैसा कि हमने अफर्मेशन की पिछली वीडियो में बताया था कि अफर्मेशन का ताल्लुक आपकी थॉट्स से है। ये आपकी नेगेटिव थॉट्स को आपकी पॉजिटिव थॉट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये आपके अंदर एक नई एनर्जी को जनरेट कर सकती है और जो एग्जिस्टिंग एनर्जी है उसको कहीं गुना ज़्यादा बढ़ा सकती है, बूस्ट कर सकती है। तो डेफिनेटली जहां तक थॉट्स का ताल्लुक है, यस अफर्मेशंस डू वर्क। बट जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि अफर्मेशंस कोई डायरेक्ट रिजल्ट लाने में कैपेबल नहीं है। जैसे कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे कि आपकी एक विश है कि आप एक BMW कार के मालिक बने, तो आप BMW कार को मैनिफेस्ट करते हैं और उसके लिए आप अफर्मेशंस का सहारा लेते हैं और कंसिस्टेंटली अफर्मेशंस को अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करते हैं या फॉलो करते हैं। तो आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ अफर्मेशंस को फॉलो करने से ही BMW आपको मिल जाएगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफर्मेशंस के बेनिफिट्स क्या हैं? तो देखिए, कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है आदमी को, उसके लिए एक वजह चाहिए होती है, एक कारण चाहिए होता है कि क्या रीज़न है किसी काम को क्यों करें हम, उसके क्या बेनिफिट हैं। तो अफर्मेशंस फॉलो करने के या प्रैक्टिस करने के दो बड़े बेनिफिट हैं। नंबर 1, तो ये आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन और इस तरीके के दूसरे मेंटल डिसऑर्डर से लड़ने में या निपटने में आपकी मदद करता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। नंबर 2, ये आपकी एनर्जी लेवल को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में आसानी होती है। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अफर्मेशंस को फॉलो करने का सही तरीका क्या है? तो देखिए, आप अफर्मेशंस को अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जैसे आप लिख कर सकते हैं, आप बोल कर सकते हैं, आप सुन कर सकते हैं, या अपना थॉट्स में बार बार अफर्मेशंस को रिवाइज करके कर सकते हैं। वैसे तो जो स्कॉलर्स है और जो रिसर्चर्स है या जो इनके जानकार है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के और जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग जो रिटर्न अफर्मेशंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। मगर अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप इन चारों पांचों मेथड्स को अपने ऊपर ट्राई कीजिए, और जिस मेथड की इफेक्टिवनेस आपको सबसे ज़्यादा लगती है, जो सबसे ज़्यादा सूट करता है आपके ऊपर, वही मेथड आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आपको लगता है कि आप जो अफर्मेशंस को लिख कर ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं या ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो आप उसको लिख कर करिए। अगर आपको लगता है आप सुन के कर सकते हैं तो उनको सुन के करिए, या किसी और तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, अफर्मेशंस प्रैक्टिस करने की बेसिक शर्त क्या है? तो देखिए, सबसे बेसिक शर्त जो है अफर्मेशन को फॉलो करने की या प्रैक्टिस करने की और उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने की, वो ये है कि आप एक काम स्टेट ऑफ माइंड में होने चाहिए। मतलब आपके दिमाग में शांति होनी चाहिए पूरी। अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, या आपको कहीं पर पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन को आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में अफर्मेशंस काम नहीं करते। उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर, एफिशिएंसी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ सकता है और आपको आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल सकते।
तो अफर्मेशन प्रैक्टिस करने के पहले आपको यह मेक श्योर करना होगा कि आप एक काम स्टेट ऑफ माइंड में हैं। तो यह होगी इसकी बेसिक शर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफर्मेशन को प्रैक्टिस करने का राइट टाइम क्या है? दिन के 24 आवर के फॉर्मेट में कौन से टाइम ऐसे हैं जो अफर्मेशन के लिए बेस्ट माने जाते हैं? तो मेरी रिसर्च के हिसाब से दो बेस्ट टाइम होते हैं अफर्मेशन को प्रैक्टिस करने के। पहला, रात को सोने से ठीक पहले। एक्चुअली होता यह है कि उस वक्त जब आप दिन भर की भाग दौड़ से और काम काज से और थक जाते हैं, तो आप रात को जब सोने जाते हैं तो एक रिलैक्स मोड में होते हैं, एक काम स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक बेसिक शर्त है काम स्टेट ऑफ माइंड में होना। तो जब आप एक काम स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो अफर्मेशन ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और इसका एक फ़ायदा यह भी है कि जब आप रात को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को अफर्मेशंस की तरह यूज़ करके और सोते हैं, तो सुबह जब आप उठते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठते हैं। वो आपके पूरे दिन हेल्प करता है आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा बेस्ट टाइम जो मैं मानता हूँ वो है बिफोर सनराइज। बिफोर सनराइज, जैसा कि हमारे बुजुर्ग भी कहते थे और जैसा कि हम खुद भी जानते हैं, आप चाहें तो उस पर ऑनलाइन रिसर्च भी कर सकते हैं कि बिफोर सनराइज का टाइम क्यों बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। तो बिफोर सनराइज अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस को फॉलो करते हैं तो दिन जस्ट उसके बाद ही शुरू होता है। तो जब आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ में दिन की शुरुआत करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी जो है वो कहीं गुना बढ़ जाती है। तो अफर्मेशंस फॉलो करने के लिए राइट टाइम दो है। नंबर 1, बिफोर यू गो टू द बेड, एंड नंबर 2, बिफोर सनराइज। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कौन से अफर्मेशंस बेस्ट हैं प्रैक्टिस करने के लिए, किस अफर्मेशंस को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप गूगल करेंगे इसको तो आपको बहुत सारे हजारों लाखों रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। टॉप 10 अफर्मेशन, टॉप 100 अफर्मेशन, टॉप 40, टॉप 50 अफर्मेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। इनमें से किसी को भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, ना इनको फर्दर रिसर्च करने की जरूरत है, ना देखने की जरूरत है, ना इसके बारे में सोचने की जरूरत है। आपको सोचना सिर्फ एक ही चीज के बारे में है कि आप चाहते क्या है, आपकी विश क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे अफर्मेशंस को फॉलो करना होगा जिससे कि आपके माइंड सेट में आपको अमीर बनने के लिए ज़्यादा प्रमोट करे, आपको मोटिवेट करे। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कि आप किसी हेल्थ इश्यूज़ में जो है फंसे हुए हैं, या आपको कोई हेल्थ इशू है जिससे आपको बाहर निकलना है, आप उसे बाहर निकलना चाहते हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है और मेंटल हेल्थ भी हो सकती है। अगर इस तरह की बात है तो आपको अफर्मेशन अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना होता है जो कि आपकी जो हेल्थ कंडीशन है उसको इंप्रूव करने के लिए आपकी हेल्प कर सके। तो गूगल करके और जो स्टैंडर्ड अफर्मेशंस हैं वो फॉलो करना मैं सही नहीं मानता। इससे मच बेटर है कि आप अपने खुद की सिचुएशन को एनालाइज करें और आप ये डिसाइड करें कि आप फाइनली चाहते क्या हैं, आपकी विश क्या है, और अकॉर्डिंगली आप अफर्मेशन को सेलेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अफर्मेशंस ड्राफ्ट करने की कोई खास लैंग्वेज है या उसी लैंग्वेज में ड्राफ्ट करना चाहिए? जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि अफर्मेशंस जो है सिर्फ इंग्लिश में ही ड्राफ्ट हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अफर्मेशन की मेन थीम यह है कि आपको लैंग्वेज वो यूज़ करनी है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, हिंदी यूज़ कर सकते हैं, उर्दू यूज़ कर सकते हैं, मलयालम यूज़ कर सकते हैं, या कोई और रीजनल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप उस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल होनी चाहिए, आपको वो चीज़ें पूरी तरीके से समझ में आनी चाहिए, आप उसको अच्छी तरीके से मेमोराइज करने में कैपेबल होनी चाहिए। मतलब ये है कि कुल मिला के उस लैंग्वेज में अफर्मेशंस को फॉलो करना आपके लिए ईजी होना चाहिए। मेन बात इसकी ये है। अदरवाइज ऐसा कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको इसी लैंग्वेज के अंदर अफर्मेशंस को ड्राफ्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजुअली अफर्मेशंस में जो है वो पूरे पूरे सेंटेंस होते हैं, जैसे कि मैं एक स्वस्थ आदमी हूँ, या मैं एक रिच आदमी हूँ, या मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, या मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर हूँ। तो ये क्या है, पूरे पूरे सेंटेंसेज है। तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये ज़रूरी है कि अफर्मेशंस को एक पूरे सेंटेंस की तरह ड्राफ्ट किया जाए? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अफर्मेशंस एक वर्ड का भी हो सकता है, दो वर्ड का भी हो सकता है, एक सेंटेंस के फॉर्म में भी हो सकता है, और एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस भी हो सकता है। इट्स ऑल डिपेंड कि आपकी विश क्या है और उस विश को हासिल करने के लिए आप किस माइंडसेट की तरफ जाना चाहते हैं, और उस माइंडसेट को हासिल करने के लिए आपको किस तरह का अफर्मेशन सेलेक्ट करना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि अफर्मेशन को पूरे सेंटेंस की तरह ड्राफ्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, दो वर्ड का सबसे पावरफुल अफर्मेशन है आई एम, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अफर्मेशन इन जस्ट 2 वर्ड्स। तो यहां पर तो पूरे सेंटेंस की बात ही नहीं है, ना तो सेंटेंस है, ना पैराग्राफ है, ना कुछ है, इतनी लंबी चौड़ी कोई बात ही नहीं है, सिर्फ दो ही वर्ड है, और बहुत ही बहुत ही बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल वर्ड है, आई एम। तो समझ आ गई बात कि अफर्मेशंस के लिए पूरे सेंटेंस या पैराग्राफ को ड्राफ्ट करना जरूरी नहीं है, अफर्मेशंस एक वर्ड का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अफर्मेशंस को ग्रुप में प्रैक्टिस किया जा सकता है? तो देखिए,
यूजुअली जो मैनिफेस्टेशन होता है वो आपकी इंडिविजुअल नीड के लिए होता है। मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं इन पर्सन, मेरी ज़रूरत क्या है। सपोज़ मुझे एक बहुत अमीर आदमी बनना है, तो ये मेरी ज़रूरत है, मेरी पर्सनल विश है जिसको मुझे मैनिफेस्ट करना है। बट ये कोई सेट बेंचमार्क नहीं है। आप चाहें तो अफर्मेशंस को ग्रुप में भी फॉलो कर सकते हैं, एंड समटाइम्स ग्रुप में फॉलो किए हुए अफर्मेशंस की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल जो है ना एक ट्रेंड चल रहा है कि काफ़ी सारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो पार्कों में जाते हैं। कुछ लाफ्टर क्लब्स भी होते हैं, और कुछ जो है लाइट एक्सरसाइज होती है, कुछ योगाज होते हैं। इसी तरीके से कुछ अफर्मेशंस भी फॉलो किए जा सकते हैं ग्रुप्स में। तो कुछ अफर्मेशंस ऐसे होते हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी ग्रुप्स में और भी ज़्यादा अच्छी आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मतलब आपके दिमाग में आपका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किसी भी अफर्मेशन को प्रैक्टिस करने के लिए। होता यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या मैनिफेस्टेशन के किसी भी तरीके में फोकस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस बात में 100% क्लियर होना पड़ेगा। 100%, नॉट इवन 99%। 100% आपको इस बात में क्लियर होना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में चाहते क्या है। यूजुअली क्या होता है कि हम अपनी विश को खुद ही क्लेरिफाई नहीं कर पाते। समटाइम्स हमें पता ही नहीं चलता कि हम चाहते क्या है। कि भाई आप अमीर भी बनना चाहते हैं, आपको हेल्थ भी अच्छी चाहिए, आपके फैमिली मैटर्स भी सही होना चाहिए, आपके पास एक बड़ी कंपनी भी होनी चाहिए, बड़ा बंगला भी होना चाहिए, बड़ी गाड़ी भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आप इन सब चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं और ऐसे अफर्मेशंस ड्राफ्ट कर लेते हैं कि जो है वो अफर्मेशन किसी एक पर्टिकुलर गोल पे फोकस्ड नहीं होते। तो इसकी वजह से वो इफेक्टिव भी नहीं होते और आपको उससे कुछ रिजल्ट भी हासिल नहीं होता। तो आपके दिमाग में ये डाउट हो जाता है कि अफर्मेशन एक्चुअली काम ही नहीं करते। बट हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया था कि एक बेसिक कंडीशन तो ये होती है अफर्मेशन को फॉलो करने की कि आप एक काम स्टेट ऑफ माइंड में होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि आपको चाहिए क्या। तो आपने देखा कि हमने ये क्वेश्चन आंसर की मदद से अफर्मेशन के एडवांस लेवल को समझने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से जितने भी की डाउट्स या की क्वेश्चंस होते हैं अफर्मेशंस को लेके, वो हमने इस वीडियो में क्लियर कर दिए। इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको कुछ डाउट या कोई आपके दिमाग में कोई और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई भी डाउट या क्वेश्चन जिसको हमने अपनी इस वीडियो में कवर नहीं किया है, आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो हम उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय फॉर नाउ।